हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक डिस्कशन करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हम लोगों के लिए। क्योंकि जैसे हरितकी है वो आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, जैसे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या छोटे बच्चे हैं उनको हम देते थे। अगर हम बात करें कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है या छोटे बच्चे हैं, उनको हम ये दे सकते हैं या नहीं, अगर नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मेनली जो हरितकी है, जैसे आपने त्रिफला का नाम सुना होगा, तो उसमें जैसे अरड़ होती है वो हम काली अरड़ काम में लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि जिनको खाना नहीं पचता है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है या जिनके पेट में आफरा आता है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम हरितकी देते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम हरितकी की बात करें तो मेनली जैसे स्किन डिजीज होती है, इसके अंदर भी जैसे रेड रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा दाद या खुजली रहती है, ऐसे पेशेंट को अगर हम हरितकी देते हैं तो ये क्या करती है, लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम जिनको खुजली रहती है ऐसे पेशेंट को हम विरेचन द्रव्य देते हैं तो उससे बहुत ही आराम मिलता है। हरितकी मेनली इसमें विटामिन सी अच्छा होता है, तो जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसमें विटामिन सी के साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसलिए हम इसको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका यूज लेते हैं। साथ में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है या जिनको पाइल्स है, फीसर है, ऐसे पेशेंट को हम हरितकी दे सकते हैं। क्योंकि मेनली जो पाइल्स है और फीसर है, इनका जो मेन कोज बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं तो हम हरितकी को काम में ले सकते हैं। क्योंकि हरितकी है वो लग्जेटिव होती है, जो स्टूल को सॉफ्ट करेगी और सॉफ्ट होकर ईजी से बाहर निकालती है। साथ में अगर जिनको बहुत ही ज़्यादा बात करें हम, जैसे जिनके आफरा रहता है, जिनको भूख नहीं लगती है, खाना कभी पचता है कभी नहीं पचता है, ऐसे पेशेंट को भी हम हरितकी का काम में ले सकते हैं। क्योंकि मेनली ये आम का पाचन करती है और आम का पाचन करने से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होता है और भूख अच्छी लगती है। साथ में बात करें मेनली जो मैन है उनके लिए, या जिनका पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे पेशेंट को भी हम हरितकी देते हैं तो ये कफ का लेखन करती है, कफ को दूर करती है, उसकी वजह से जो मोटापा है उसको दूर होगा। साथ में मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ाती है, जिससे जिससे जैसे कि प्री इजैकुलेशन रहता है या फिर जिनको इनफर्टिलिटी रहती है, ऐसे पेशेंट्स को हम हरितकी दे सकते हैं। अगर हम बात करें हरितकी है तो हम इसका काढ़ा बना सकते हैं, साथ में इनको टैबलेट फॉर्म में काम में ले सकते हैं या इसका पाउडर फॉर्म में हम काम में ले सकते हैं। अगर जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कब्जी रहती है, ऐसे पेशेंट्स को अगर हम नारियल के तेल में हरितकी को भून करके इसका पाउडर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें कि जो हरितकी है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, लैक्टेशंस होती है, उन पेशेंट्स को ये हरितकी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो हीट होती है, उष्ण होती है, उसकी वजह से ये हमारा जो बेबी का फिटस है प्रेगनेंसी के टाइम पे उस पर इफ़ेक्ट डालती है। साथ में हम छोटे बच्चे को, जैसे कि 1 से 1.5 साल का है, उसको भी हम इजीली से हरितकी है उसको हल्की घिस करके हम शहद के साथ में इसको चटा सकते हैं या नॉर्मल पानी के साथ में भी हम इसको घिस करके दे सकते हैं। इससे जो छोटा बच्चा है वो इजीली स्टूल पास कर लेता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से इजीली आराम मिल जाता है। जो हरितकी है, मेनली जो डायरिया रहता है ऐसे पेशेंट को, या जिनमें पित्त बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे पेशेंट को हरितकी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इससे जो डायरिया है वो और ज़्यादा होगा। क्योंकि जो पित्त है वो डायरिया के साथ साथ में क्या होता है, हरितकी लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, लग्जेटिव होने से और ज़्यादा डायरिया होगा। तो इस वजह से हमें पेशेंट को हरितकी, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, डायरिया है, या जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टोमेटाइटिस का जो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।